तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के जो टोकन्स हैं, जैसे कि बाइनेंस का बीएनबी हो गया, एफटीएक्स एक्सचेंज का जो एफटीटी हो गया, हुवी एक्सचेंज का जो है एसटी टोकन हो गया, कुकॉइन का जो है केसीएस टोकन हो गया। तो ये सब में जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो सेफ है कि नहीं है, फुल डिटेल में बात करेंगे। जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के जितने भी टोकन्स हैं, कहीं ना कहीं ये जो लॉन्ग टर्म के लिए सेफ नहीं है। क्यों? उसके लिए मैं आपको जो है 3 रीज़न बताऊंगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहला रीज़न ये है कि ये जो टोकन है, जो भी कॉइन है एक्सचेंज के, वो कहीं ना कहीं जो है वो एक्सचेंज पे ही डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये है कि अगर किसी कंट्री में जो है ये एक्सचेंज रन कर रहे हैं और उनके जो है रेगुलेशन के अंदर ये जो है एक्सचेंज आते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एक्सचेंज जो है अपना जो है नॉर्मल प्राइस रहेगा या जो उससे ऊपर जाते रहेंगे। लेकिन अगर कोई कंट्री जो है उनके जो है रेगुलेशन के अंदर ये नहीं आएगी कोई भी एक्सचेंज, तो उस एक्सचेंज पे तो इफेक्ट पड़ेगा, साथ में जो है उस एक्सचेंज के जो टोकन है उसकी वैल्यू पे भी इफेक्ट पड़ेगा। आपको मैं एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे जो 26 सितंबर को, ज़्यादा दिन की बात नहीं है, ये एक न्यूज़ निकल के आई थी कि जो हुबी एक्सचेंज को जो है बाइनेंस एक्सचेंज को जो है चाइना में जो है बैन कर दिया गया है, या जो है उनके जो नए यूजर्स हैं वो अब जो है वहाँ पे अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकते हैं। मतलब ये जो है कहीं ना कहीं जो है निगेटिव न्यूज़ निकल के आई थी। ठीक है, उसके बाद आपने देखा होगा जो हुबी एक्सचेंज का जो एसटी टोकन है उसका जो प्राइस लगभग जो है $13-14 करीब चल रहा था। ठीक है, और जैसे न्यूज़ निकल के ये जो है लगभग $6-7 के करीब आ गया। ठीक है, इसकी जो है वैल्यू पे इफेक्ट डाला ही डाला। तो इस वजह से बोल रहा हूँ दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि आने वाले समय में जो है रेगुलेशन नहीं होगा, रेगुलेशन होगा। अगर वो जो एक्सचेंज है सही से वर्क कर रहे हैं, जो भी जो कंट्री के जो क्राइटेरिया है, जो भी रूल एंड रेगुलेशन है उस पर अगर ये वर्क कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जो है उस पर वर्क नहीं करेंगे तो सीधा साधा जो है वहाँ से बैन किया जाएगा, और जब बैन करेंगे तो टोकन के प्राइस पे इफेक्ट डालेगा। ये पहला रीज़न हो गया। सेकेंड रीज़न दोस्तों, जो एक्सचेंजेस हैं, अब चाहे वो बाइनेंस एक्सचेंज ले लीजिए, एफटीएक्स एक्सचेंज ले लीजिए, कोई भी एक्सचेंज ले लीजिए, ये जो है पंप एंड डंप करके जो है लोगों से जो है पैसे कमाती है। ठीक है, हमें और आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो हम लोग नॉर्मली स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसके थ्रू जो फीस मिल रही है उससे वो जो है पैसे कमा रहे हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। जो भी ये एक्सचेंजेस हैं ये जो है पंप एंड डंप करा के पैसे अर्न करते हैं। जो हम लोग जो है मार्जिन ट्रेडिंग या जो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं इन एक्सचेंजों पे, आप लोग मैं दिखाना चाहूँगा, ये बिटकॉइन का चार्ट है। होता क्या है कि $40,000 के करीब जो है बहुत ज़्यादा जो है तगड़ा सपोर्ट है। यहाँ पे जो बायर्स की जो संख्या है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर मार्जिन ट्रेडिंग या जो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पे अपना जो है स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। या तो बहुत लोग जो है स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, वो क्या करते हैं कि भाई यहाँ से तो बिटकॉइन प्राइस नीचे जा ही नहीं सकता। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते हैं। ठीक है, लेकिन एक्सचेंजेस क्या करते हैं, वो अगर यहाँ पे जो है तगड़ा जो है बाइंग जोन है 40,000 के करीब का, यहाँ से बिटकॉइन प्राइस नीचे आना लगभग जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो हम वो सोच के ट्रेड लेते हैं। लेकिन एक्सचेंजेस क्या करते हैं, वो वहाँ पे जो है जब जैसे उस वहाँ के करीब प्राइस जाती है, उनको तो पता रहता है कि भाई कहाँ कहाँ जो है ज़्यादा जो है बाइंग लगा हुआ, कहाँ लोगों ने लॉन्ग किया है, कहाँ लोगों ने शॉर्ट किया है। तो वहाँ पे अपने जो भी जो कॉइन्स होते हैं वहाँ वो लोग जो है सेल आउट कर देते हैं। ठीक है, और जितने लोगों का जो फंड वहाँ लगा रहता है, या तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है या तो जो है उनका फंड लिक्विडेट हो जाता है। तो उसके थ्रू जो है मेन जो है इनका जो है जो भी कमाने का जो जरिया है सबसे मेन यही है। ठीक है, इसके थ्रू ये जो कमाते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार जो ऐसे डंप होता है और वहाँ पे एक्सचेंज जो है काम करना ही बंद कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? ऐसा तो नहीं है कि एक बार हो गया भाई, इतना बड़ा तुम एक्सचेंज चला रहे हो तो इसका जो कोई ना कोई सोल्यूशन लेके आया होगा आप लोगों ने। लेकिन हर बार यही होता है, जब डंप होता है या बहुत बड़ा पंप होता है तो वहाँ जो एक्सचेंज जो है काम करना ही बंद कर देते हैं। तो ये जो है मेन तरीका है। तो ये जो चीज़ें एक्सचेंजेस कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है यूजर्स को पता नहीं चल रहा है, सारे यूजर्स को ये चीज़ें पता चल रही हैं। लेकिन क्या है, हम मजबूर हैं, हमको जो है ट्रेडिंग करना है तो हमको इन एक्सचेंजों पे आना ही पड़ेगा। तो जब भी रेगुलेशन होगा, ऐसा तो नहीं है अभी रेगुलेशन नहीं है तो ये चीज़ें चल रही है, लेकिन आने वाले समय में अगर जो है किसी कंट्री के थ्रू जो है रेगुलेशन होती है इन एक्सचेंजों पे, तो ये जो चीज़ें कर रहे हैं कहीं ना कहीं जो आने वाले समय में इस चीज़ को इनको बंद करना पड़ेगा। या तो जो अगर ये बंद नहीं करेंगे तो इन एक्सचेंज को भी जो है यहाँ पे जो है अपने आप से जो हाथ धोना पड़ेगा, मतलब इसको बंद करवा दिया जाएगा। ठीक है, आने वाले समय की मैं बात कर रहा हूँ। ये चीज़ें जो हैं जब हो रही हैं तो इसका जो है कहीं ना कहीं एक समय बाद अंत भी आएगा। तो एक्सचेंज पे इफेक्ट पड़ेगा तो सीधा सीधा जो है उन कॉइन्स पे भी इफेक्ट पड़ेगा। और थर्ड रीजन मैं दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो कि यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, बीएनबी कॉइन, बाइनेंस एक्सचेंज को छोड़ के जो अदर कॉइन है। सबसे पहले बाइनेंस एक्सचेंज की मैं बात करना चाहूँगा कि यहाँ पे जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज जो टोकन्स है उसमें जो है बीएनबी कॉइन को मैं थोड़ा सा दूर रखूँगा, क्योंकि
BNB का जो है खुद का स्मार्ट चेन है। BNB कॉइन को जो है जो इथेरियम के जो है कंपटीशन के तौर पे जो है लेके आया गया, और उसके बाद जो है BNB ने जो है जो अपना जो इथेरियम पे जो है ज़्यादा फीस लगती थी ट्रांजेक्शन का, तो उसको जो है कम करते हुए प्रूफ ऑफ स्टेक पे ये वर्क करता है, जिसके थ्रू जो है जो भी फीस लगती है वो फीस बहुत कम है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे अपडेट हैं। BNB का जो है अपना जो है ब्लॉकचेन है, तो इसको हम यहाँ पे नहीं रखते हैं। इन जो मेरी लिस्ट है उसमें जो BNB कॉइन को नहीं रखता हूँ, क्योंकि ये जो है उनसे अलग है। लेकिन जो आप लोगों को पता होगा ये पंप एंड डंप वाली चीज़ें हैं इस एक्सचेंज पे भी होती हैं। लेकिन इसके अलावा जो कॉइन्स हैं, जो टोकन्स है, जैसे FTT जो टोकन है FTX एक्सचेंज का, या जो है ST टोकन है हुबी एक्सचेंज का, या जो है KCS है, OKB है, ये सारे जो टोकन है इनका जो है यूज केस क्या है। नॉर्मली देखें तो कोई भी यूज केस नहीं है। सिंपली जो है एक्सचेंज कहीं ना कहीं जो है ये बोलते हैं कि भाई आप जो है हमारे एक्सचेंज पे आके इन कॉइन्स को होल्ड करिए, आपको जो है फीस में जो है रिबेट मिल जाएगा और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोग को मिल जाएंगी। लेकिन नॉर्मली है इनका कोई यूज केस नहीं है। तो थोड़ा सा आप लोग को माइंड लगाना है, जब इन कॉइन्स का यूज केस ही नहीं है तो इनका फ्यूचर क्या होगा। तो ये जो 3 चीज़ें हैं मेरे अकॉर्डिंग है। आपका क्या विचार है इसके बारे में प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। बाकी मैं कहूँगा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप इन कॉइन्स में ट्रेडिंग करिए, लेकिन होता ना कि हम जो है लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं 2 साल 3 साल 4 साल के लिए, तो आप इन सब कॉइन से थोड़ा सा दूर रहे, वो ज़्यादा बेहतर होगा आप लोग के लिए। उसके अलावा भी आपको बहुत सारे ऐसे कॉइन मिल जाएंगे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, अपना जो है सोल कॉइन हो गया। तो इन सब में जो है आप जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग की आप सोच रहे हैं उन कॉइन्स में आप जो है जा सकते हैं। और वही मैं कहता हूँ आप लोग से कि आने वाला जो समय है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का होने वाला है, जिस पे किसी का कंट्रोल नहीं है। सीधा साधा आपके पास जो है अपना सीक्रेट कोड होगा, आप जो है यहाँ पे ट्रेड करिए। दिक्कत ये है कि यहाँ पे जो है जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेज हैं इनका जो है फीस जो ज़्यादा है। तो जब ये सारे जो है इथेरियम ब्लॉकचेन पे हैं, जब इथेरियम का जो है लेयर 2 सोल्यूशन आ जाएगा, प्रूफ ऑफ स्टेक पे वर्क करने लगेगा, तो इन सब की फीस में भी कमी आएगी, तो इन सब का जो हाइप क्रिएट होगा। तो इन सारे कॉइन्स में आप चाहें तो थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि अपना यूनी हो गया, केक हो गया, 1 इंच हो गया, इन सब सुशी स्वैप हो गया, इन सब पे भी फोकस बना के रख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। इस तरह के और फिर इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप जो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और स्टार्टिंग में जो मैंने आप लोगों को बताया स्कैम अलर्ट, उस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा। एक बार रीचेक जरूर कर लीजिएगा, जिस भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखें, चाहे वो मेरा चैनल हो चाहे किसी भी यूट्यूबर का हो, एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। बाकी अभी लगे बस इतना ही। जय हिंद।